आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। जीएनटी स्पेशल की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अब अपने मंत्रिमंडल का भी गठन कर दिया है। आज पंजाब के राज्यपाल ने मान कैबिनेट के 10 मंत्रियों को शपथ दिलाई है और इसके बाद मान कैबिनेट की पहली बैठक भी हुई। हम आपको दिखाएंगे मान की कैबिनेट में कौन कौन से नेता बतौर मंत्री हुए शामिल, कौन कौन है मान के 10 रत्नों में शामिल। लेकिन उससे पहले आपको बता दें मान सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कौन से बड़े फैसले हुए हैं। तो जान लीजिए कि मान सरकार ने सबसे पहले युवाओं पर ध्यान दिया है। युवाओं को रोजगार देने का वादा पूरा करने के लिए कदम उठाने का ऐलान किया है। आज मान सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 25,000 नौकरियों को मंजूरी दी गई है और इनमें से 10,000 नौकरियां पुलिस विभाग में और 15,000 दूसरे विभागों में मिलेंगी। मान कैबिनेट ने फैसला किया है कि 1 महीने के अंदर वैकेंसी निकाल दी जाएगी और रोजगार देने का वादा पूरा करने के लिए भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में रोजगार को लेकर सबसे पहले काम किया गया। युवाओं को रोजगार देने के वादे पर अमल हुआ और साथ ही 25,000 नौकरियां देने को लेकर मंजूरी दे दी गई है। अलग अलग विभागों में इसे कैटेगराइज किया गया है। पुलिस विभाग में 10,000 नियुक्तियां होंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि अन्य जो रिक्त पद है उन्हें भरा जाएगा और 1 महीने के अंदर ये वैकेंसी निकलेंगी। तो पंजाब में भगवंत मान को कैबिनेट मंत्री के तौर पर 10 साथी मिल गए हैं। इनमें से 8 तो ऐसे हैं जिन्हें नई विधायकी मिली है। इनमें 1 महिला विधायक भी शामिल है। भगवंत मान की टीम में कोई डॉक्टर है तो कोई वकील, कोई किसान है तो कोई बिजनेसमैन। मान की टीम में शामिल मंत्री अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं और सभी जोशीले भी हैं। आज हम आपको भगवंत मान के मंत्रिमंडल में शामिल 10 रत्नों के बारे में बताएंगे। तो शुरुआत मान के मंत्रिमंडल के सबसे युवा चेहरे के साथ। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मैं हरपाल सिंह चीमा ईश्वर की सौं चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। मैं भारत की प्रभुता ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों ਨੂੰ वफादारी ਅਤੇ शुद्ध अंतःकरण ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ये है पंजाब में आम आदमी पार्टी के वो सितारे जिन्हें भगवंत मान कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। यहाँ युवा जोश के साथ अनुभव का तालमेल बिठाने की कोशिश की गई है। कोई LLB है तो कोई आई स्पेशलिस्ट। मान मंत्रिमंडल में गरीब भी हैं और अमीर भी। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार में हर तबके का खास ख्याल रखने की कोशिश की गई है। मान का मंत्रिमंडल पिछली कांग्रेस की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के मुकाबले कई मायनों में अनूठा है। भगवंत मान की टीम में सबसे आकर्षण का केंद्र बने हैं सबसे युवा मंत्री हरजोत बैंस, जिन्हें 31 साल की उम्र में मंत्री बनाया गया है। मैं हरजोत सिंह बैंस ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा। पंजाब विधानसभा चुनाव में 117 सीटों में से 92 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई और अब मान कैबिनेट में 10 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। श्री आनंदपुर साहिब से हरजोत सिंह बैंस ने पंजाब विधानसभा स्पीकर राणा KP सिंह को मात दी थी। लंदन से पढ़े हरजोत सिंह पेशे से वकील भी हैं। हरजोत सिंह बैंस आम आदमी पार्टी की यूथ विंग के प्रधान भी हैं। लिहाजा पार्टी ने युवा वोटरों को साधने के लिए मान कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी दी है। सच में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पंजाबियों ने आंख मूंद पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पर विश्वास किया है। अब हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। पर मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, मेरी जब कल भी उनसे बात हुई उन्होंने ये बोला, नीयत साफ रखना। अगर तुम्हारी नीयत साफ है ना तो भगवान जितनी भी अच्छी शक्तियां वो तुम्हारे साथ होंगी। नीयत साफ रखी थी, आज यहाँ तक पहुंचे हैं। अब नीयत साफ रखेंगे, पंजाब के हित में काम करेंगे और इतना शानदार पंजाब बनाना है। महाराजा रंजीत सिंह के सपनों का पंजाब बनाना है। जैसा पंजाब तब होता था वो पंजाब बनाना है। पिछली बार हरजोत सिंह बैंस साहनेवाल से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। इस बार हरजोत सिंह बैंस के सिर पर जीत का सेहरा बंधा है।
हरजोत सिंह बैस की ख्वाहिश है कि 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी बने और जनता अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री के तौर पर देखे। निजी सपना है वो ये है कि इतना शानदार काम करना कि 2024 में अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि आज देश के आम आदमी को उनके जैसे लीडर की ज़रूरत है और ये मेरी एक जिंदगी का निजी मिशन है और इसके ऊपर लग जाएंगे। अजनाला सीट से विधायक बने कुलदीप सिंह धालीवाल 7 साल पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े थे और अब उन्हें मंत्री पद देकर पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं कुलदीप सिंह धालीवाल ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा। कुलदीप धालीवाल ने अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भयमुक्त अजनाला का नारा दिया था। लोगों को भरोसा दिया था कि उनके सत्ता में आने पर किसी को परेशान नहीं किया जाएगा और पूरा अजनाला सुकून की सांस लेगा। कुलदीप सिंह धालीवाल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज है। धालीवाल अपने गांव में हाशिम शाह मेला आयोजित करवाते थे। उसमें पूरे पंजाब से कलाकार हिस्सा लेते थे। कुलदीप ने अजनाला सीट से अकाली दल के सीनियर नेता अमरपाल सिंह बोनी और कांग्रेस के सीनियर हरप्रताप सिंह अजनाला को हराकर जीत हासिल की। अपने इलाके में खासा लोकप्रिय माने जाने वाले कुलदीप सिंह धालीवाल को साल 2017 में टिकट नहीं मिला था। 2019 में कुलदीप सिंह धालीवाल गुरदीप औजला के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन वो हार गए थे। कुलदीप सिंह धालीवाल का पूरा परिवार विदेश में बसा हुआ है। राजनीति के लिए ही उन्होंने विदेश छोड़ पंजाब वापस आने का रास्ता चुना। भगवंत मान के कैबिनेट गठन में माझा और मालवा क्षेत्र का दबदबा भी साफ झलक रहा है। पहली बार मुख्यमंत्री बने भगवंत मान ने नए मंत्रिमंडल में हर वर्ग और क्षेत्र को साधने की कोशिश की है। उनकी कैबिनेट में दलित, महिला और हिंदू समुदाय के विधायकों को भी जगह मिली है। चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भगवंत मान के मंत्रिमंडल में कई ऐसे चेहरे हैं जो अपने आप में बेहद खास हैं। सबसे गरीब मंत्री से लेकर सबसे अमीर मंत्री की भी बात हो रही है, लेकिन इन अमीर और गरीब मंत्री में एक बात कॉमन नजर आ रही है और वो है सादगी। वैसे पंजाब में आपके सबसे अमीर मंत्री के पास भी 10 करोड़ रुपए की संपत्ति नहीं है। ऐसे में क्या है सबसे अमीर और सबसे गरीब की इनसाइड स्टोरी, इस रिपोर्ट में समझिए। मैं लालचंद कटारू ਚੱਕ ईश्वर की सौं चुकता हाँ। मैं ब्रह्म शंकर जिंपा ईश्वर की सौं चुकता हाँ। पंजाब का सबसे गरीब मंत्री लालचंद कटारू ਚੱਕ, जिनके पास सिर्फ 6 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति है। लेकिन आज लालचंद ने ये दिखा दिया कि राजनीति में सिर्फ पैसों के दम पर शिखर तक नहीं पहुंचा जा सकता। अगर सेवा की भावना हो, आम लोगों का साथ हो, तो फिर एक गरीब भी चुनाव जीतकर मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। 2022 के चुनाव में लालचंद कटारू ਚੱਕ ने पठानकोट जिले की भोआ विधानसभा सीट से जीत हासिल की। लालचंद कांग्रेस के दिग्गज जोगिंदर पाल को 1204 वोट से हराकर विधानसभा पहुंचे हैं। कटारू ਚੱਕ शुरू से राजनीति में एक्टिव रहे हैं। उन्होंने अपना ज्यादा समय रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट ऑफ इंडिया पार्टी को दिया है, लेकिन अब लालचंद कटारू ਚੱਕ आम आदमी पार्टी के साथ है। पंजाब को आगे ले जाने की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। पंजाब के नए बने कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू ਚੱਕ हमारे साथ मौजूद हैं। कटारू ਚੱਕ जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन क्या मानते हैं, कितनी चुनौतियां हैं, कितने चैलेंज हैं अब आपके सामने, क्योंकि आप कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई हैं? वैसे तो राजनीतिक फील्ड के अंदर हमेशा चुनौतियां रहती हैं, चाहे आप सत्ता में हो चाहे सत्ता से बाहर हो। सो इन चुनौतियों को कबूलना, वैसे हम लोग पंजाब से हैं, पंजाब की मिट्टी में सेवा करने की भावना है। पंजाब की मिट्टी में लोगों के लिए मर मिटने का संकल्प मिलता है। सीधे जो भगत सिंह की धरती है, हमारे गुरुओं की धरती है। सो इस धरती से बड़ी ऊर्जा मिलती है। सो जो भी चुनौती इस फील्ड में होगी उसको हम लोग पूरा करेंगे। बाकी आप नेताओं की ही तरह लालचंद कटारू ਚੱਕ साधारण जीवन के लिए जाने जाते हैं।
मान मंत्रिमंडल में सबसे गरीब मंत्री हैं। 47 साल के लालचंद ने 10वीं तक की पढ़ाई की है। 5 साल पहले लालचंद आम आदमी पार्टी से जुड़े। आप ज्वाइन करने के बाद उन्हें एससी विंग का प्रधान बनाया गया। ये तो हुई मान मंत्रिमंडल के सबसे गरीब मंत्री की बात। अब इनसे मिलिए, ये है भगवंत मान के सबसे अमीर मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा। सबसे अमीर मंत्री होते हुए भी इनके पास सिर्फ 8 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। अगर पंजाब के बाकी मंत्रिमंडल की तुलना में देखें तो फिर ये कहीं नहीं ठहरते। मान के सबसे अमीर मंत्री होते हुए भी ब्रह्मशंकर जिम्पा बेहद साधारण जीवन जीते हैं। हमेशा चेहरे पर एक मुस्कान नजर आती है और साथ में पंजाब की जनता की सेवा ही इनके लिए सर्वोपरि है और किसी भी चुनौतियों से कभी नहीं घबराते हैं। पंजाब के नए कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जिम्पा साहब, नई सरकार बनी है, नई जिम्मेदारी मिली है, कितना जोश है, कितनी खुशी है? देखिए, जोश भी है, जोश को निभाने का मादा भी है और जो जनता ने विश्वास व्यक्त किया है उसको पूर्ण रूप से, पूर्ण ईमानदारी से निभाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी का दिशा निर्देश भी है और उनका कार्यविधि भी है, उनकी कार्यशैली भी है। पहली बार आप विधानसभा आए हैं, पहली बार में कैबिनेट मंत्री का आपको पद मिला है, तो लगता नहीं कि चुनौतियां बढ़ी हैं? बहुत बड़ी चुनौतियां हैं क्योंकि पंजाब का जो रेवेन्यू है बहुत खराब है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। चुनौतियों से निपट के ही आदमी आगे बढ़ता है। 56 साल के ब्रह्मशंकर जिम्पा ने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। इन्होंने कांग्रेस के हैवीवेट कैंडिडेट और पंजाब सरकार में उद्योग मंत्री रहे सुंदर श्याम अरोड़ा को हराया। जिम्पा बिजनेसमैन के साथ ही इलाके में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी जाने जाते हैं। जिम्पा कार्बन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा जिम्पा 20 सालों से होशियारपुर के मानवता मंदिर की देखरेख भी कर रहे हैं। ब्रह्मशंकर जिम्पा ने 12वीं तक की पढ़ाई की। होशियारपुर से 4 बार म्युनिसिपल काउंसिलर रहे। 2003 में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। इसके बाद 2008 और 2015 में भी उन्होंने जीत हासिल की। ब्रह्मशंकर जिम्पा भले ही पंजाब के मंत्री बन गए हैं, लेकिन इनका हिमाचल प्रदेश से खास कनेक्शन रहा है। इनका पैतृक गांव हिमाचल के संघनेई में है। ब्रह्मशंकर जिम्पा काफी पहले होशियारपुर आकर बस गए और हमेशा के लिए पंजाब के होकर रह गए। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पंजाब में जीत का परचम लहराने के लिए आम आदमी पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया था जो किसी समय विरोधियों के झंडे लगाने या फिर उठाने का काम करते थे। उन्हीं में से एक है लालजीत, जिन्होंने बादल परिवार के रिश्तेदार को हराकर मंत्री पद का सफर तय किया है। तो वहीं 52 साल के डॉक्टर विजय सिंगला ने मशहूर पंजाबी गायक और कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धू मूसेवाला को मानसा सीट से बात देकर आम आदमी पार्टी का भरोसा जीत लिया। इसके नाम के तौर पर उन्हें भी मंत्री पद से नवाजा गया है। मैं लालजीत सिंह भुल्लर, मैं विजय सिंगला, मैं हरपाल सिंह चीमा। पंजाब के सीएम भगवंत मान की टीम में एक से बढ़कर एक महारथी और एक से बढ़कर एक धाकड़ नेता को शामिल किया गया है। 10 मंत्रियों की टीम में 8 ऐसे नेता हैं जिन्हें नई नई विधायकी मिली है। उन्हीं में अगला नाम है लालजीत सिंह भुल्लर। ते जिहड़ी ये जिम्मेवारी दित्ती है कैबिनेट मंत्री दी, इहनूं पूरी तनदेही नाल निभावांगे। पंजाब में तरनतारन जिले की पट्टी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक लालजीत सिंह भुल्लर को भी मान मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। लालजीत सिंह भुल्लर भगवंत मान की कैबिनेट में दूसरे सबसे अमीर मंत्री हैं। 40 साल के भुल्लर ने 12वीं तक पढ़ाई की है। इनके पास 6.52 करोड़ रुपए की संपत्ति है। पेशे से किसान भुल्लर की कमीशन एजेंट की दुकान भी है। चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी पत्नी को भी किसान बताया है। पट्टी सीट से 4 बार के विधायक और प्रकाश सिंह बादल परिवार के रिश्तेदार आदेश प्रताप सिंह कैरों को हराकर लालजीत भुल्लर विधानसभा पहुंचे हैं। भुल्लर की जीत का मार्जिन 10,999 वोट रहा। आम आदमी पार्टी ने जिस
जिसको हम एक बदलाव की पार्टी मान रहे थे, कुछ नया करने वाली पार्टी मान रहे थे, कोई नया कुछ परिवर्तन करने वाली पार्टी मान रहे थे, उसने कोई कुछ हटकर इसमें कुछ नहीं किया है, बल्कि उसी तरह की राजनीति की है जिस तरह की राजनीति इससे पहले कांग्रेस की तरफ से होती रही है या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दूसरे प्रदेशों में होती रही है। भुल्लर अकाली दल के कार्यकर्ता के तौर पर बरसों तक चुनावों में आदेश प्रताप सिंह कैरों के लिए काम करते हुए उनके झंडे तक लगाते रहे, लेकिन वक्त ने ऐसा करवट बदला कि आज लालजीत भुल्लर खुद मंत्री बन चुके हैं। लालजीत सिंह भुल्लर का मानना है कि कांग्रेस और अकाली दल ने पूरे पंजाब में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, साथ ही दोनों दलों के राज में नशा युवाओं पर हावी होता गया, जिससे पूरा पंजाब खोखला हो गया है। अब पंजाब को भ्रष्टाचार और नशा मुक्त कराने का बीड़ा उठाने की बात कह रहे हैं लालजीत सिंह भुल्लर। ना ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾचार करप्शन बंद करावांगे। नशाखोरी और माइनिंग, पट्टी से आप विधायक बनकर आए तो उस इलाके में माइनिंग बहुत होती है। बिल्कुल, नजायज माइनिंग, नशाखोरी, ये सारे लामताएं बंद करावांगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मनसा सीट से विधायक बनी डॉक्टर विजय सिंगला को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। 52 साल के डॉक्टर विजय सिंगला ने मशहूर पंजाबी गायक और कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धू मूसेवाला को मात दी थी। मानसा सीट पर कुल 11 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जिन्हें पटखनी देते हुए डॉक्टर विजय सिंगला ने जीत हासिल की। मैं विजय सिंगला। मनसा से विधायक डॉक्टर विजय सिंगला भगवंत मान कैबिनेट के तीसरे सबसे बड़े अमीर मंत्री हैं। पेशे से डेंटल सर्जन विजय सिंगला की पत्नी ही चिकित्सक हैं। भगवंत मान के मंत्रिमंडल में मालवा से 5, माझा क्षेत्र से 4 और दोआबा से 1 को मंत्री बनाया गया है। अगर जातीय समीकरणों की बात करें तो भगवंत मान के अलावा 4 और जट सिखों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जबकि 4 दलित कैबिनेट में जगह पा गए हैं और 2 हिंदू वर्ग से भी लिए गए हैं। यानी भगवंत मान की टीम में जातीय समीकरण के साथ माझा और मालवा इलाके के प्रतिनिधित्व को खास तरजीह दी गई है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को लोगों ने प्रचंड बहुमत से सत्ता तक पहुंचाया है और उसकी एक बड़ी वजह रही आम आदमी पार्टी के नेताओं के बेदाग चेहरे और साथ ही सेवा भावना। ऐसी ही आपकी महिला मंत्री हैं डॉक्टर बलजीत कौर, जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भी वोटरों की सेवा का मौका नहीं छोड़ा, और साथ ही हरभजन सिंह, गुरमीत सिंह जैसे तमाम युवा मंत्री हैं जिनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। मैं हरभजन सिंह ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता नूं बरकरार रखांगा। भगवंत मान मंत्रिमंडल का वैसे तो हर मंत्री खास है, लेकिन जब बात हरभजन सिंह की होती है तो फिर ये कहा जाता है कि इनका जुझारूपन सबसे अलग है और ये कभी हार नहीं मानते। जो पाना चाहते हैं उसे हासिल करके ही दम लेते हैं। एक से बढ़कर एक डिग्रियां हैं इनके पास। दरअसल पंजाब के अमृतसर जिले के जड़ियाला विधानसभा के विधायक हरभजन सिंह ईटीओ आम आदमी पार्टी के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ राजनीति को चुना है। हरभजन को पहली बार सफलता नहीं मिली, 2017 में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनकी हिम्मत और सब्र ने उन्हें 2022 के चुनावों में जीत दिलाई। उनके इसी लगन ने आज उन्हें मंत्री पद तक पहुंचाया है और अब हरभजन सिंह पंजाब की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हैं। पंजाब में पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हरभजन सिंह ईटीओ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहली बार मंत्री पद की शपथ ली है, कैसा अनुभव आपका रहा? ठीक है जी, बढ़िया लग रहा है, ठीक है, खुशी हो रही है, जिम्मेदारी बढ़ गई है। पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित थे, अब पूरे पंजाब तक आ गए हैं, तो जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखो, हमारी प्राथमिकताएं एजुकेशन एंड हेल्थ रहेगी। इसके साथ साथ हम जो अनएम्प्लॉयमेंट पंजाब में बहुत है, उसको भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काम करेंगे। आप हरभजन सिंह पहले शिक्षक थे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, उनमें आगे बढ़ने की लालसा थी। 2012 में उन्होंने पीसीएस की परीक्षा दी और सफल हुई। उन्हें एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग मिला। 5 साल इस विभाग में सेवा की। 2017 में आम आदमी पार्टी से प्रभावित हुए और रिटायरमेंट ले ली। नौकरी के दौरान भी हरभजन सिंह ने अपनी पढ़ाई जारी रखा।
2019 में लॉ की डिग्री पूरी कर ली। 2022 में फिर चुनाव में उतरे। डैनी बंडाला को 25,000 से अधिक वोटों से हराकर जीत हासिल की। मैं डॉक्टर बलजीत कौर। अब मिली पंजाब की आप महिला मंत्री बलजीत कौर से। इनका भी रिकॉर्ड शानदार रहा है। 47 साल की डॉक्टर बलजीत कौर ने लगभग 18 साल तक सरकारी डॉक्टर के तौर पर मरीजों की सेवा की। बलजीत कौर बेशक पेशे से डॉक्टर हैं, मगर सियासत उनके खून में है। उनके पिता प्रोफेसर साधु सिंह फरीदकोट के आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद रह चुके हैं। बलजीत कौर मलोट आरक्षित सीट से हरप्रीत सिंह को 40,261 मतों से हराकर विधायक बनी। पहली बार ही विधायक बनने के बाद अब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। डॉक्टर बलजीत कौर नौकरी के दौरान 17,000 से अधिक लोगों की आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुकी है। पिछले साल अगस्त में 3 महीने के नोटिस पर स्वास्थ्य विभाग को अपना त्यागपत्र भेज दिया था। ये उनकी खासियत ही कहेंगे कि चुनाव प्रचार के दौरान भी वे प्रचार कम और लोगों की आंखों की ज्यादा जांच करती नजर आई। मैं गुरमीत सिंह मीत हेयर। वैसे पंजाब के इस नए मंत्री की चर्चा भी हर तरफ हो रही है। उम्र सिर्फ 32 साल है, लेकिन राजनीति में किसी हीरे की तरह चमक रही है। जी हाँ, गुरमीत सिंह मीत। गुरमीत सिंह पहली बार साल 2017 में बरनाला से विधायक चुने गए थे और फिर 2022 में भी गुरमीत ने जीतकर रिकॉर्ड कायम रखा और मंत्री पद तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। गुरमीत सिंह पंजाब के यूथ विंग के अध्यक्ष भी हैं। 2012 में बीटेक की डिग्री हासिल की। युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है। गुरमीत पंजाब के लोगों के भरोसे पर खरा उतरना चाहते हैं। गुरमीत का मानना है कि जो सरकार आम लोगों की सेवा नहीं करेगा, काम को अहमियत नहीं देगा, उसे ऐसे ही जनता सत्ता से बाहर कर देगी, जैसा कि 2022 के पंजाब चुनाव में देखने को मिला। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।